एवरीवन, ऑल 6000 पीपल जिन्होंने भी मीटिंग ज्वाइन कर ली है और जिनको भी अलग अलग जूम लिंक्स में स्थान मिल चुका है, वेरी गुड। अब आप बने रहें अपनी जगह पे, क्योंकि गलती से भी अगर आपका इंटरनेट चला गया या लीव हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको वापस से एंट्री करना, राइट। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज आप इस लिंक में आ चुके हैं सब लोग। और अब हम आज का ये एक शानदार सुपर स्पेशल कॉस्मिक ब्रेन सेशन शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम नितेश कुमार जैथलिया है और मैं आपसे जयपुर शहर से बात कर रहा हूँ। और इस कम्युनिटी में मुझे लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं। और इस शानदार कम्युनिटी में आके मैंने अपनी सेहत अच्छी की, मेरी वाइफ तारा मैडम ने अपनी सेहत अच्छी की। और उसके बाद में जब हमारी सेहत अच्छी हुई तो ये खुशियां हमने बांटना शुरू किया। और ऐसा करते 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 हम इस कम्युनिटी के माध्यम से, हमारे कोच के सपोर्ट से और शानदार न्यूट्रिशन की मदद से अभी तक मैं और मेरे सारे जो हमारे शानदार वाले कोचेज हैं, हम सब मिलके अभी तक करीब 27,890 लोगों के जीवन में बदलाव ला चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली 28,000 लोगों की पर्सनली मैं और मेरे ग्रुप ने मदद की है। और बहुत मजा आ रहा है, हमें दुआएं मिल रही हैं, ब्लेसिंग मिल रही हैं। और ये हम कर पा रहे हैं हमारे गुरु, हमारे स्पॉन्सर, हमारे कोच, हमारे जो सीनियर्स हैं उन कोचेस की गाइडेंस से, मदद से, और आप सब कम्युनिटी वालों लोगों की हेल्प से। और इस कम्युनिटी में बड़ी जबरदस्त बात यह है कि ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ, बल्कि यहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है, आपकी इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है। और हम सब मिलके इस एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखते हैं। तो वी आर टेकिंग केयर, वर्सेटाइल हेल्थ 360 डिग्री। एंड गुड न्यूज ये है कि आज ये जो कॉस्मिक ब्रेन सेशन का फिर से एक एपिसोड होने वाला है। इस कॉस्मिक ब्रेन सेशन के लगभग लगभग अभी तक करीब 20 से 25 एपिसोड हो चुके हैं। और ये सारे के सारे जो एपिसोड हैं, ये हमारे सबके जो मेंटोर है, हमारे सबके जो सुपर 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 डुपर सीनियर कोच हैं, जिन्होंने कम्युनिटी बनाई, वो ये सेशन लेते हैं, कॉस्मिक ब्रेन सेशन, राइट। और आप सब जानते हैं हमारे जो गुरुजी हैं सैम सर को। और सैम सर हमेशा कॉस्मिक ब्रेन सेशन में कुछ जबरदस्त इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होती है। सर ने जब से भी कॉस्मिक ब्रेन सेशन शुरू किया है, हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं सर। और ये जो बताते हैं, इससे ना सिर्फ हमारा हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी आत्मा, सब कुछ बराबर काम करने लगता है। और हम हमारी बॉडी से भी बेस्ट काम ले पाते हैं, अपने दिमाग का भी बेस्ट यूज कर पाते हैं। और जैसे मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊं, सर ने एक बार बताया था 16 कलाएं। तो सर ने बताया था कौन कौन सी कलाएं होती है जिसमें हम निपुण हो सकते हैं। और भगवान का, श्री कृष्ण का, श्री राम का सर ने एग्जाम्पल दिया कि ना, कि श्री कृष्ण में 16 कलाएं हैं। और वो सारी कलाएं आपको बताई। फिर सर ने एक बार आपको बताया, अगर कोई इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु बताया था कि जिंदगी में गुरु का होना कितना जरूरी है। और गुरु अगर होंगे तो गुरु से हमें ज्ञान मिलेगा। और गुरु के ज्ञान से और गुरु के आशीर्वाद से हम जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां कर सकते हैं। सर ने एक बार आपको बताया था कर्म से यश की प्राप्ति कैसे करते हैं। वो बड़ा जबरदस्त टॉपिक था, कर्म के बारे में बताया था। आपको ध्यान है, सर ने एक बार आपको बताया था मन की पावर, शरीर की पावर, वाणी की पावर, ये सारी चीजें जो है, इवन एक बार जिंदगी जीने की कला भी एक सेशन में आपको बताई गई थी। तो आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने पुराने सेशन मिस कर दिए होंगे, क्योंकि आप लोग नए आए होंगे कम्युनिटी में। पर आप बने रहिए, आज नहीं तो कल आपको सारा ज्ञान मिलने वाला है। और आपको युगों युगों का ज्ञान मिलने वाला है, क्योंकि एक बार सर ने 4 युगों का भी महत्व बताया था। आपको सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग सब बताया था, राइट। और पिछली बार आप आए थे कॉस्मिक ब्रेन सेशन में, आप आ गए थे पिछली बार, 6,000 लोगों में आपकी ज्वाइनिंग हो गई थी। वेरी गुड। उस दिन आपने बताया, सर ने आपको बताया था, सैम सर ने, सक्सेस के बारे में और हैप्पीनेस के बारे में। सक्सेस कैसे मिलेगी और हैप्पीनेस कैसे मिलेगी। तो आज तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि आज सर के पिटारे में से क्या निकलने वाला है। और आज कौन सा नया, कुछ एक जबरदस्त कलाम सीखने वाले हैं, या कुछ नया, एक एक नया आयाम, एक नया एम्पलीट्यूड हमें स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में मिलने वाला है। क्योंकि सर जब बात करते हैं, आपको ऐसा लगेगा साक्षात श्री कृष्ण भगवान बात कर रहे हैं, लॉर्ड्स कृष्णा के बिल्कुल बराबर हम उनको मानते हैं। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए तो भगवान वही है, क्योंकि उन्होंने ही हमारी जिंदगी बदली। जो आपकी जिंदगी बदलेंगे वही गॉड है आपके लिए, है ना। क्योंकि गॉड खुद तो नीचे आपको डायरेक्ट नहीं दिखे थे। तो आप लोग रेडी हैं सब आज फिर से शानदार सुपर डुपर धमाकेदार कॉस्मिक ब्रेन सेशन लेने के लिए? न्यूट्रिशन रेडी है, डायरी पेन रेडी है नोट्स बनाने के लिए? हम्म। मेरी डायरी, मेरा पेन, ये देखिए, मैं भी अपना डायरी पेन लेके बैठता हूँ, पूरे नोट्स बनाऊंगा। और क्योंकि हर बारी मैं बहुत सारे नया ज्ञान यहाँ पे अर्जित करता हूँ, तो ज्ञानार्जन के लिए आपके पास में डायरी पेन भी है और आपके पास में अफ्रेश भी है, वेरी गुड। तो आप लोग रेडी हो जाइए। और हम बुलाने वाले हैं हमारे गुरु जी को, सैम सर को, म्यूजिक के साथ। और आप लोग का एक्साइटमेंट मुझे चाहिए, ऐसा जोरदार एक बार वेलकम करेंगे आप। तो एक बार मैं आपको अनम्यूट करूं, तो पहले आप एक बार सर को वेलकम करेंगे, तो फिर मैं सर को बुलाऊंगा आपके जबरदस्त
उत्साह के साथ और आपके एनर्जी के साथ। तो लेट्स एवरीवन शो योर एनर्जी एंड वेलकम सैम सर, देन आई विल इनवाइट। तो एक बार जोरदार तालियों पर बुलाएंगे सैम सर को आपके वेलकम Welcome, से। sir. वेलकम सर, Welcome, वेलकम sir. Good morning, sir. तो थैंक यू रितेश जी, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का जबरदस्त स्वागत है इस एक नए और सेशन के साथ में जिसका नाम है कॉस्मिक ब्रेन एनर्जी। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से बात करके मिलके। तो जैसे नितेश जी ने बताया कि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं ऑलरेडी इस सेशन के अंदर, और आज एक नए टॉपिक के साथ में। पर ये टॉपिक जो लास्ट मैंने किया था उसको ही कंटिन्यू करेंगे और आगे कुछ और नई बात करने वाले हैं। तो जैसे कि लाइफ में हमें हमेशा सीखने को मिला है और सुनने को मिला है, और एक वर्ड जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप पैदा होकर थोड़े से बड़े हुए थे और आप थोड़े से समझ में आए थे, अपनी समझ में आए थे, तो आपको एक चीज बोली गई थी कि आपको लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने अपने पेरेंट्स से सुनी, आपने अपने आसपास के एनवायरनमेंट में हर रोज सुनी, कि आपको एक अच्छा एजुकेशन लेना है। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस करनी है तो आपको एक अच्छा एजुकेशन लेना है। और मैं सच बोलूं कि जो एजुकेशन होता है ना, इसकी कोई एज नहीं है, ये कभी भी रीच जा सकती है, और एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं है। ये किसी भी प्रकार की जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम उसे एजुकेशन बोलते हैं। तो जिंदगी भर लेते रहना चाहिए, टिल लास्ट ब्रेथ आपको एजुकेशन लेते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए कुछ ना कुछ, और ये हमारे बहुत काम में आता है। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आपको पहले इसका मतलब बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ मेरे पास क्वेश्चन आए थे आप लोगों के ही, और पिछला जो मेरा सेशन था उसमें मैंने बताया था, उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो आप मैं आपको उसके बारे में लेटर में बताता हूँ। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो नए लोगों के लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा शॉर्ट में, और मैं थैंक यू बोलूंगा सबसे पहले जितने भी हमारे सीनियर कोचेज हैं, जिनकी वजह से आज 6,000 लोग हमारे साथ अभी तक जुड़ चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच ऑल सीनियर कोचेज, और जितने भी नए कोच हैं, सीनियर कोच हैं, आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारी इस कम्युनिटी में लोग हर रोज बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कर रहे हैं, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और जैसा भी नितेश ने बताया, हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छा करें, फिजिकल हेल्थ को अच्छा करें, मेंटल हेल्थ को अच्छा करें। विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन आप ये धीरे धीरे करके अपने आप को लाइफ में बढ़िया, हेल्दी और एक्टिव रख सकते हैं। तो ये जो मैंने वर्ड बचपन से सुना, आप लोगों ने सुना होगा कि अच्छा ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी है। तो आज उस एजुकेशन का मैं आपको पहले सबसे पहले फुल फॉर्म बताना चाहता हूँ। तो आप चाहे तो उसको लिख भी सकते हैं, आपके आगे भी काम का आएगा। आप लोगों को पता, बहुत से लोगों को पता भी होगा, और शायद बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। तो एजुकेशन जो वर्ड बना है उसको मैं आपको बताता हूँ। तो जो ये सबसे पहला वर्ड है ई, एजुकेशन में ई आता है, इसका मतलब होता है एनर्जी। और ये एनर्जी का मतलब है आपकी दो तरीके की एनर्जी है। आपकी एक आउटर एनर्जी है, वैसे तीन तरीके की एनर्जी है। सबसे पहली एनर्जी है आपकी फिजिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी मतलब आप कितने तंदुरुस्त हैं, और हम लोग हर रोज एजुकेशन देते हैं आपको, क्या खाना चाहिए, क्या काम करें, कैसे करें कि आप फिजिकली फिट रहे, आपकी एनर्जी बनी रहे, और आप एक एनर्जेटिक इंसान रहे। जब आप कॉस्मिक ब्रेन में आते हो तो हम ध्यान रखते हैं आपकी इंटरनल एनर्जी, आपकी मेंटल एनर्जी कैसी है। नाउ ये आपकी मेंटल एनर्जी को स्ट्रांग बनाता है, और हम लोग कोशिश करते हैं आप माइंड हैप्पीनेस में काम करें, आपकी इनर जो मेंटल एनर्जी है वो स्ट्रांग रहे।
और तीसरी जो एनर्जी होती है वो आपके आसपास है, जिसे हम बोलते हैं आपका ऑरा। तो जब आप मेडिटेशन करते हो, वर्कआउट करते हो, पॉजिटिव रहते हो, तो ये जो आपके आसपास का ऑरा है ये सुपर पॉजिटिव हो जाता है। जब आप कहीं जाते हो तो आपके एनर्जी को देख के, महसूस करके, देखी नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती है। आप मानेंगे आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है कि सामने वाला बंदा आपकी बात को सुनता है, आपकी बात को मानता है। और ये दिखती नहीं एनर्जी, पर ये आपकी जो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव हो जाती है जब आप पॉजिटिव होते हो तो। और ये सुपर एनर्जी है जिसे हम बोलते हैं ऑरा। नाउ तो एजुकेशन में ये सबसे पहली चीज जो है, आपके एजुकेट होने के बाद में जो ये पहला ई वाला काम है वो आपको एनर्जेटिक करता है हर तरीके से, इनर आउटर, और आपके चारों तरफ जो एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाती है। नाउ दूसरा जो वर्ड है वो है डी। एजुकेशन में डी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं डिसिप्लिन। एक छोटा बच्चा जब पहली बार स्कूल में जाता है एजुकेशन लेने के लिए, एक हमारे कोचेस के पास में जब पहली बार आप आते हो तो हम एक चीज सबसे पहले आपको सिखाते हैं, वो है डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं आपकी लाइफ में जो सक्सेस है उसका जो सबसे पहला स्रोत है वो है डिसिप्लिन। अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन हो गए, सक्सेस आपको मिलनी मिलनी है। अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन हो गए, हेल्थ आपको मिलनी मिलनी है। डिसिप्लिन सिखाया जाता है यहाँ पे, और हमारे सीनियर कोचेस आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं। सुबह जल्दी उठना है, वर्कआउट करना है, हेल्दी खाना है, और ये सब डिसिप्लिन है। टाइम टू टाइम खाना है, कितना पानी पीना है, कितने बजे खाना है, क्या खाना है, ये सब डिसिप्लिन के तहत आता है। और जो इंसान लाइफ में डिसिप्लिन हो गया, और ये सबसे ज्यादा जो सिखाया जाता है वो डिफेंस में सिखाया जाता है। तभी डिफेंस के जो लोग होते हैं वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, हेल्दी होते हैं, और वो बहुत डिसिप्लिन होते हैं। तो हमें अपनी लाइफ में ये जो सेकंड डी वाला पॉइंट है ये लेके आना बहुत जरूरी है। और ये जो एजुकेशन हमें दी जाती है उसमें सबसे पहले रोज रेगुलर जो बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, आप अपने वर्क स्टेशन पे जाते हो, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। तो लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डी है। नाउ तीसरा जो पॉइंट है वो है यूनिटी। ओके, नाउ यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कम्युनिटी में हैं, और ये कम्युनिटी में आपको अपने कोचेस के साथ में एक यूनिट के अंदर रहना है, उनकी बात सुननी है, माननी है, उनके कहने पे चलना, ग्रुप में आना है। इस ग्रुप में 6000 लोग हैं, तो यूनिटी के साथ में हम एक ऐसी कम्युनिटी में हैं, और हम एक ऐसा संसार में हैं जब हम एक साथ रहते हैं तो हम यूनिटी के अंदर हैं। नाउ सेकंड है सी, कॉन्फिडेंस। एजुकेशन मिलता है जो आपको, वो है कॉन्फिडेंस। यहाँ पे आके जब एक बच्चा किसी अच्छी चीज की तैयारी करता है तो उसके अंदर, जब वो एजुकेशन लेता है, टीचर से सीखता है, तो उसको उन सब चीजें सीखने के बाद में क्या मिलता है, उसको कॉन्फिडेंस आता है, और एक कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पे होता है। और एक सक्सेसफुल इंसान की जो निशानी है वो कॉन्फिडेंस ही है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले आपके चेहरे पे नजर आता है। तो यहां पे आने के बाद आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट हो जाते हो। अगर आप अनकॉन्फिडेंट हो, आपको कितना भी नॉलेज हो, कितना भी ज्ञान हो, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो लाइफ में, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो वो ये जो कॉन्फिडेंस है आपको कहाँ से आता है? आज ये 6000 लोग हैं, और 6000 लोगों से बात करना, पता है कहाँ से आया है? इसी कम्युनिटी से धीरे धीरे सीख के बात करते करते कॉन्फिडेंस आ गया। और मुझे 15 साल हो गए हैं इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए, और ये 15 साल से मैं कोचिंग का काम कर रहा हूँ, और मैं एक हेल्थ कोच हूँ, मैं एक सीनियर कोच हूँ, मैं एक मोटिवेशनल कोच हूँ, और मैं एक स्पिरिचुअल कोच हूँ। तो मैं ये सिखाते सिखाते, ये ग्रुप बहुत छोटा था और आज ये लाखों लोगों में पहुंच गया। आपको पता है आप जिस कम्युनिटी का हिस्सा हो, इसमें 2 4 5 हजार लोग नहीं है, इसमें लाखों लोग हैं। और लाखों लोग अभी नहीं जुड़ सकते, तो कुछ हजार लोग जुड़े हैं हमारे साथ में। पर इनको ट्रेन करने के लिए वो जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे इस एजुकेशन के माध्यम से आया। तो जब आप इस कम्युनिटी में जुड़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपका कॉन्फिडेंस अपनी फिजिकल फिटनेस को लेकर बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस आपकी हेल्थ एजुकेशन को लेकर बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस लाइफ में जो आपके गोल है, टारगेट है, उनको पूरा करने के लिए आपके कोचेस आपकी हेल्प करते हैं। सॉरी। तो सी से कॉन्फिडेंस आता है, और ए से आता है एम। आपकी लाइफ का एम क्या है, उद्देश्य क्या है?
कि क्या उद्देश्य लेके पैदा हुए हैं, क्या उद्देश्य लेके आपने एजुकेशन लिया है, क्या उद्देश्य लेके आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी लाइफ का एम क्या है, वो हमें एजुकेशन सिखाता है। तो आपकी लाइफ का एम क्या है, वो जरूर अपने आप को, जो आप कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो आप काम अभी कर रहे हैं वो आपकी लाइफ का एम ही ना हो, आपकी लाइफ का गोल ही ना हो, आपकी लाइफ का टारगेट ही ना हो। तो एम होना बहुत जरूरी है लाइफ में, एक उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। किस उद्देश्य से आप पैदा हुए हो और किस उद्देश्य से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हो और किस उद्देश्य के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। तो लाइफ का एम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमेशा ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट है टी, टी फॉर टैलेंट। यहाँ पे आके आपको टैलेंट सिखाया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आप उस टैलेंट को पूरा का पूरा अंदर से ऑब्जर्व कर लें और आपकी शक्तियां बढ़ जाए। टैलेंटेड होना, इस लाइफ में उसी व्यक्ति की सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है जो टैलेंटेड है। टैलेंट आपका किसी फील्ड में हो सकता है, आपका टैलेंट कहाँ है वो देखिए। कहीं आपका टैलेंट सारा दिन मोबाइल पे रील्स स्क्रॉल करने पे तो नहीं है। आप किस चीज में टैलेंटेड है? आप बात करने में टैलेंटेड हैं, आप वर्कआउट करने में टैलेंटेड हैं, आप अपनी फिजिकल फिटनेस के साथ में लोगों को हेल्प करने में टैलेंटेड है। आप कहाँ पे टैलेंटेड है? आपका टैलेंट क्या है? आपको अपने टैलेंट को पहचानना है और शायद इस संसार में आपके आसपास के लोगों को, इस कम्युनिटी को आपके टैलेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है, जरूरत है। हो सकता है आप गाने में आपका टैलेंट हो, डांस में आपका टैलेंट हो, एजुकेशन देने में आपका टैलेंट हो, लोगों की हेल्प, कुछ भी टैलेंट कुछ भी हो सकता है। आप किसी और चीज में मास्टर हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन में जो टी वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके टैलेंट को निखारता है। जब एक बच्चा पहली बार एजुकेशन लेने स्कूल में जाता है तो उसके टीचर ऑब्जर्व करते हैं इसका टैलेंट क्या है। ये स्पोर्ट्स में जा सकता है, ये सिंगिंग में जा सकता है, ये डांसिंग में जा सकता है, ये किसी और अच्छे फील्ड में जा सकता है, इसका टैलेंट क्या है। तो जो गुरु होते हैं ना, जो कोचेस होते हैं ना, उनको आपके टैलेंट के बारे में एकदम से पता लग जाता है और वो पहचान के उसी फील्ड में आपको काम करवाते हैं। तो टी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ उसके बाद तो होता है आई, इंटरेस्टेड। आपको किस चीज में इंटरेस्ट है और लोग आप में इंटरेस्ट कैसे जिताएंगे, ये भी एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो आपका क्या इंटरेस्ट है उसको जरूर देखिए। इंटरेस्ट मल्टीपल टाइप, बहुत सारे टाइप के इंटरेस्ट हो सकते हैं। आपका इंटरेस्ट में आपकी हॉबीज भी आ सकती हैं और आपका इंटरेस्ट जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, क्या वो आपकी इंटरेस्टिंग फील्ड है कि नहीं है। जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं जिस फील्ड में हूँ, कोचिंग वाले फील्ड में, मेरा बहुत इंटरेस्ट था शुरू से कि मैं लोगों को एजुकेट कर सकूं इसके बारे में, ज्ञान दे सकूं इसके बारे में और हम लोग बात कर सके। तो आपका जो काम आप कर रहे हो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक हैंड है डाउन कर लीजिए प्लीज, अब बार बार ना लीजिए, तो मैं इधर आगे पीछे हिलता रहता हूँ। ओके, तो आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपकी हॉबी क्या है लाइफ के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर हमेशा ध्यान रखिए और काम करते रहिए। नाउ तीसरा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ओ, अपॉर्चुनिटीज। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। आज जिस ग्रुप का आप हिस्सा हो, आप किस्मत वाले हो, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। लाखों करोड़ों लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है इस कम्युनिटी के साथ जुड़ सके और अपनी फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस पे काम कर सके। उनके पास कोई कोच नहीं है, उनके पास कोई गाइड करने वाला नहीं है। यू हैव वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, आपके पास एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इसको जरूर इनकैश कीजिए। रोज सुबह अपने कोच के साथ जुड़ा करिए और सीखिए, हर रोज एक नई चीज सीखिए, हर रोज एक नया एजुकेशन लीजिए। अपॉर्चुनिटी है। नाउ लास्ट जो पॉइंट है, वर्ड है, वो है एन, उसे बोलते हैं नेशनलिटी। नेशन के लिए क्या काम कर रहे हैं। अपने लिए तो सभी काम करते हैं, अपने घर के लिए तो सभी काम करते हैं, अपने परिवार को तो सभी पालते हैं। आप अपने नेशन के लिए क्या काम कर रहे हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं तो एजुकेशन में हमें सिखाया जाता है कि हम सबसे पहले देशवासी इंडियंस हैं, तो इंडिया के लिए, अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। जब हम बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हम अपने नेशन के लिए काम करते हैं। हम आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, हम अपने नेशन के लिए काम करना चाहते हैं। हम किसी और बड़ी फील्ड में जाना चाहते हैं, इवन अगर हम फार्मर भी हैं, हम किसान भी हैं, तो भी हम अपने देश के लिए ही पैदावार कर रहे हैं। तो नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एजुकेशन में आपको सिखाया जाता है। तो आपने पढ़ लिखे होंगे
और अगर आप बीच बीच में कुछ लोग अगर इस पे टाइप भी करते रहेंगे चैट बॉक्स में, तो लोगों को इसका फुल फॉर्म जो लोग मिस कर गए हैं वो सीख पाएंगे। नाउ स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि अगर ये सब चीजें करनी है आपको, तो आपको हर रोज 10 से 15 मिनट अंतर ध्यान होके, एकाग्रचित होके एक जगह पे बैठना चाहिए और उसमें करना चाहिए सेल्फ एनालाइजेशन। सेल्फ एनालाइजेशन अगर आप हर रोज 10 मिनट अपने आप को नहीं देते, तो ये एजुकेशन लेने का कोई फायदा नहीं है। 10 मिनट अपने आप को दीजिए। ये जो आंखें आपकी बाहर को देखती हैं, हर रोज 10 से 15 मिनट ये आंखों का विजन अंदर कर लीजिए और अपने आप को देखना चालू कीजिए। और जब सेल्फ एनालाइजेशन करेंगे, तो आपको पता लगेगा इस दुनिया में आए हुए एक सबसे महान व्यक्ति के साथ में आपका इंट्रोडक्शन हुआ है और आपने एक मौका लिया है सबसे महान व्यक्ति को देखने का। अगर आपने 10 मिनट ये काम नहीं किया रोज, तो आप चूक जाएंगे इस धरती के सबसे महान व्यक्ति को देखने के लिए। तो एक बंद कमरे में खाली समय में आराम से बैठिए, 10 मिनट बैठिए, आंखें बंद कीजिए। अब बाहर नहीं देखना है, अंदर देखना है। अपने विजन को उल्टा कर लीजिए और जब आप उल्टा करेंगे, जिस कुदरत को और जिस भगवान को आप बाहर ढूंढ रहे हैं, जब वो धरती पे आपको भेजा था तो बोला था कि जा बच्चा जा, अब मैं भी तेरे साथ आ रहा हूं, मुझे ढूंढना। और वो आपके अंदर आके छिप गया और आप बाहर ढूंढ रहे हो और वो अंदर है। तो जब आप अपने विजन को रिवर्सल करेंगे, अंदर देखेंगे, तो आपको पता लगेगा 10 मिनट में आपने इस धरती के सबसे महान व्यक्ति को देख लिया है। तो उसको कभी भी छोड़ना नहीं है, रोज देखना है और बात आप उसके बारे में सेल्फ एनालाइजेशन कर सकते हैं, अपने बारे में सेल्फ एनालाइजेशन कर सकते हैं। नाउ हम लोग लाइफ में कुछ ना कुछ गोल बनाते हैं, कुछ ना कुछ लिखते हैं, करते हैं, करना चाहते हैं। आपके कुछ टारगेट्स होते हैं, आपकी कुछ डेस्टिनेशन होती है। पर स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था और भगवान श्री कृष्ण ने बोला था, याद रखिए कि डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट पर जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट। तो जिस आप सफर में हैं अपनी जिंदगी के, आपको पता है अभी मैं जितने भी आपके पास एजुकेशन लेके आता हूँ, ये किसी न किसी ग्रंथों से उठा के लेके आता हूँ, उसको मैं पढ़ता हूँ। बहुत सारे ग्रंथ है हमारे, उनको मैं पढ़ता हूँ और उसमें से वो एजुकेशन लेके आते हैं कि आपके काम आ सके वो। आपकी लाइफ में जितने भी इवेंट्स होने हैं बड़े बड़े, वो सब फिक्स है, कुछ नहीं चेंज कर सकते आप। सब पीछे से लिखा हुआ है। तो बोले जब कुछ सब कुछ होना ही है, तो फिर हमारे हाथ में क्या है? उस इवेंट को अच्छा या बुरा करना आपके हाथ में है। आपकी लाइफ के इवेंट फिक्स हैं, बड़े बड़े इवेंट। आपका एजुकेशन लेना, आपका जॉब लगना, आपका बिजनेस करना, आपका शादी होना, आपके बच्चे होने, ये सब कुछ फिक्स है। ये जितने भी बड़े इवेंट है आपकी लाइफ के, वो फिक्स है। तो हमारे हाथ में क्या है? उन इवेंट को अच्छा करना या बुरा करना, ये हमारे हाथ में है। कर्म मुक्त हो आप, तो आपको अपनी डेस्टिनेशन से ज्यादा अपनी जर्नी को फोकस करना है और जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेस्टिनेशन। इसको ज्यादा एंजॉय करना है। तो हम लोग आपको ये सिखाते हैं, जो आपकी लाइफ की जर्नी ना, ये तो वहां तक पहुंचेगी पहुंचेगी, इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जर्नी ही डिसाइड करेगी कि आपका इवेंट जो है लाइफ का, वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। होना तो है। आप अपनी लाइफ में पास हो गए कि फेल हो गए, ये क्लास तो पास करनी पड़ेगी। कैसे? अच्छे से पास करनी है, तो ये आपको एंजॉय करना है ना। तो अभी मेरा जो पिछला सेशन था उसमें हम लोग बात कर रहे थे, अगर हम लाइफ में ब्रीथिंग के ऊपर काम कर लें, तो हम अपनी लाइफ में बहुत सी चीजें पॉजिटिव कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं। ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। तो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि हम लोग की अभी ब्रीथिंग करने का तरीका ही गलत है, श्वास लेने का तरीका गलत है। क्योंकि 90% लोग, 80 से 90% लोग सही तरीके से श्वास लेते ही नहीं है। जब इनहेल करते हैं तो पेट फूलना चाहिए, जब एक्सहेल करते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। ज्यादातर लोगों का उल्टा है, ये मैंने लास्ट सेशन में बोला था। तो अभी मैंने स्वर्ण विज्ञान, ये शिव के एक पुराण में से लिया गया है, उसके बारे में बताता हूँ। तो जब आप मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठते हैं या जब भी उठते हैं, ये जो आपकी ब्रीथिंग है ना, ये आपकी लाइफलाइन है। अगर बिना खाने के कुछ दिन रहा जा सकता है, बिना पानी के कुछ घंटे रह सकता है, पर बिना ब्रीथिंग के 1 मिनट भी नहीं रहा जा सकता।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा काम करती है। ये श्वास होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा काम करते हैं हमारी लाइफ में, हर चीज को अच्छा, पॉजिटिव और बुरा करने में भी। तो इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए ना। तो जब आप सुबह उठते हैं, उठते ही आपको देख रहे हैं ये काम करेगा, ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई उपचार नहीं है, पर ये बहुत पॉजिटिव चीज है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, और ये एक बिल्कुल समझ लिए प्योर मेडिकल साइंस है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो जब आप सुबह उठते हैं तो आपको देखना है कि आपकी ब्रीथिंग कौन सी नोज से चल रही है। हमारी हर वक्त एक नोज से ब्रीथ चलता है। अगर राइट नोज से आपकी ब्रीथिंग है जब आप उठते हो, तो इसका मतलब ये वाली सूर्य की नोज है, नाक है, जो हमारी ब्रीथिंग है वो सूर्य वाली है। अगर आप उठ के बैठते हो और लेफ्ट नोज से आपकी ब्रीथिंग चल रही है, इसका मतलब वो चंद्र की है। तो हमारे पास में दो नाड़ी है, इंगला पिंगला नाड़ी है, जिसके ऊपर हमारी ब्रीथिंग चलती है। तो अगर आपकी ब्रीथिंग सूर्य वाली नाड़ी से है, अगर आप उठते हो तो आपको उठते ही बैठना है और अपनी राइट जो हैंड है उसको ऐसे आंख के ऊपर रखना है, ऐसे करना है एक साइड में, और बैठना है। आपका फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। और जब आप बैठते हैं आप थोड़ी देर बैठिए और ध्यान कीजिए सूर्य देव का और उसकी चमक का, चाहे वो सूर्य ना भी दिख रहा हो, चाहे ना भी निकला हो, अभी सनराइज ना भी हो, और आपको ध्यान करना है और ब्रीथ करते रहना है और आंखें बंद करके उसकी एनर्जी को अट्रैक्ट करना है कि सूर्य की जो चमक है, सूर्य की जो एनर्जी है वो आपके अंदर पूरी तरीके से आ रही है, क्योंकि आपकी अभी राइट नोज एक्टिवेट है। सच में लाइफ में बड़ा फर्क पड़ेगा। ये 1-2 मिनट का प्रोसेस है सुबह सुबह। अगर आप मेडिटेशन अभी नहीं भी कर रहे और आप शुरू करना चाहते हो और आपकी राइट नोज से ब्रीथिंग चालू और आप उठे हो, तो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ फेस कीजिए, यहाँ पे ऐसे हाथ रखिए आधे और ब्रीथ कीजिए, और आप सेल्फ एनालाइजेशन भी कर सकते हो, डीप ब्रीथ कर सकते हो और फील कर सकते हो कि आज सूर्य देव मुझे जबरदस्त एनर्जी और पावर दे रहे हैं। अगर आपकी लेफ्ट नोज से ब्रीथिंग चालू है तो सेम काम आपने इस हाथ को इधर रखना है और फील करना है, ये जो चंद्रमा है ये जबरदस्त रोशनी और एनर्जी का स्रोत है। ये भी जैसे दिन में सूरज है, रात को चंद्रमा है, सेम एनर्जी है, बहुत पावरफुल है। तो आपको उसको फील करना है और उससे सारी एनर्जी अट्रैक्ट करनी है। सच में आपके दिन के काम जबरदस्त होने चालू जाएंगे, पॉजिटिविटी मिलेगी। और या फील कर सकते हैं 1-2 मिनट डीप ब्रीथ कीजिए, एनालाइज कीजिए, ध्यान कीजिए, और आप वो चंद्रमा के ऊपर ध्यान कीजिए और उससे वो एनर्जी लीजिए। जिस भी भगवान को मानते हैं आप उसका नाम ले सकते हैं, डीप ब्रीथ कर सकते हैं। और जब आप ये करेंगे और आपकी एनर्जी इनहांस हो जाएगी, तो जब आपका मून वाली लेफ्ट वाली नोज चल रही है तो उस टाइम आपका फेस जो है वो साउथ और वेस्ट की तरफ होना चाहिए। और आपको पता है, ये हमने शुरू से पढ़ा है, ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ये बहुत ज्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जिसके बीच में हम रहते हैं। तो इसका ध्यान रखिए ना। उसके बाद जब उठते हैं, ये मैंने बहुत पहले सुना था, कई सालों पहले मैंने सुना था, पर मैंने इसको दोबारा पढ़ा तो मुझे पता लगा कि बहुत इफेक्टिव है। तो जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे, जिनको ज्ञान था इस विज्ञान के बारे में, तो जब वो उठते थे एकदम से नहीं उठते हैं, जब आप बेड से उठते हो तो अगर आपकी सूर्य वाली नोज एक्टिवेट है तो आपको पहले राइट पैर धरती पे लगाना है और 3 बार उसको ऐसे उठाना है, रखना है, उठाना है, रखना है 3 बार। तो ये आपके, क्योंकि हमारे पैर से टो से लेके हेड तक हमारी बॉडी के 2 पार्ट है, एक राइट और एक लेफ्ट, और ये 2 डिफरेंट है। हर चीज डबल है, हमारा ब्रेन भी डबल है, आई से लेके पूरा बॉडी पार्ट, ये 2 डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो आपको राइट वाले पैर को नीचे अर्थ पे 2 या 3 बार टच करना है, उठाना है, नीचे रखना है, टच करना है, फिर आप उठिए। अगर आपकी लेफ्ट वाली नोज एक्टिवेट है तो जब आप धरती पे पैर रखेंगे तो 2 बार उसको टच करना है, एक बार रखना है, फिर उठाना है, फिर टच करना है। ये बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है, पर ये बहुत पुराने मेडिकल साइंस में भी इसके बारे में बोला गया है, साइंस के अंदर इसके बारे में बोला गया है, और हमारे सौर विज्ञान के बारे में जो शिव का एक पुराण है उसके बारे में भी इसके बारे में बोला गया है। तो ये इफेक्टिवली काम करता है। नाउ जो हमारी ब्रीथिंग है वो कैसे काम करती है, क्योंकि
ये हमारा जो शरीर है ये 5 तत्व से बना हुआ है, ये आपको पता ही है, पंच भौतिक तत्व से बना हुआ है। तो जो ये हमारी बॉडी है ये ब्रीथ करती रहती है और इसमें हर चीज एक्टिवेट होती है, ये 5 चीजें एक्टिवेट होती हैं। ये शायद हमें नहीं पता होगा, पर मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोगों को हो सकता है पता हो, पर ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। तो ये जो ब्रीथिंग है ना, ब्रीथिंग, ये 4 मिनट तक एक्टिव रहती है हमारी आकाश तत्व में, जिसे हम बोलते हैं स्पेस। 4 मिनट। नाउ उसके बाद में 8 मिनट जो ये ब्रीथिंग एक्टिवेट रहती है वो वायु तत्व में रहती है, जिसे हम बोलते हैं एयर। 12 मिनट तक ये ब्रीथिंग एक्टिवेट होती है। जब ये एक्टिवेट होती है उसे बोलते हैं अग्नि तत्व, फायर। और 16 मिनट के लिए ये एक्टिवेट होती है जल तत्व में, फॉर वाटर। और ये 20 मिनट के लिए एक्टिवेट होती है जब भी इसका रोटेशन आता है, वो होता है पृथ्वी, अर्थ। तो ये जब एक्टिवेट होती है, अब हमें पता कैसे लगे ये एक्टिवेटेड है? ये जो हमारे अंदर चल रहा है, ये बॉडी ऐसे नहीं चल रही। आपको भगवान और जो आपके पास ये जो बॉडी मिली है, शरीर मिला है आपको, ये कुदरत की सबसे नायाब चीज है। इससे खूबसूरत इस धरती पे कुछ नहीं है, इससे जटिल इस धरती पे कुछ नहीं है, इससे इंपॉर्टेंट इस धरती पे कुछ नहीं है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया जा सकता है, इसके ऊपर इसको सिर्फ समझा जा सकता है और उससे अपनी लाइफ की हर चीज पूरी की जा सकती है। जैसे हमने बोला, आपके जो लाइफ के इवेंट है उसको सक्सेसफुल किया जा सकता है। ये आपके हाथ में है। इवेंट तो होना है, आपकी लाइफ के इवेंट तो फिक्स है, वो तो होने ही होने हैं। कब पैदा हुए थे और कब जाना है, इसके बीच में बहुत सारे इवेंट्स हैं, फिक्स डे टाइम है। पर उनको कैसे सक्सेसफुल करेंगे वो आपके ऊपर कर्म मुक्त हो। पर इन ब्रीथिंग के साथ में, इन इसके साथ में आप उसको कर सकते हो। नाउ तो कैसे पता लगाएगा, लगा जाएगा कि हमारे कौन से तत्व में अभी एक्टिवेशन है। तो जब आप ब्रीथ करते हो और आप यहाँ पे अगर अपर लिप पे हाथ रखते हो, अगर आपकी ब्रीथिंग यहां तक है, शॉर्ट ब्रीथिंग है, तो इसका मतलब है अभी स्पेस, आकाश तत्व आपका एक्टिवेटेड है ना। अगर आपकी ब्रीथिंग है, चिन तक आ रही है, आपकी नोज से ब्रीथिंग चिन तक आ रही है और आप फील कर पा रहे हो उसको, इसका मतलब आपका अग्नि तत्व एक्टिवेटेड है, जिसे हम बोलते हैं फायर। और नाउ अगर ये गले तक है, आपको यहां तक फील हो रहा है गले तक, इसका मतलब है आपका वायु तत्व एक्टिवेटेड है। नाउ अगर चेस्ट तक आप उसको फील कर पा रहे हो और चेस्ट तक ब्रीथिंग है आपकी, इसका मतलब वो पृथ्वी तत्व है। अगर आपकी नाभि और उससे नीचे तक आप फील करते हो और वो ब्रीथ है, तो इसका मतलब वो जल तत्व है। अब आपको पता लग गया, आपने फील कर लिया, आपने महसूस कर लिया। नाउ अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, क्या करें और क्या ना करें इसके अंदर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी ब्रीथिंग शॉर्ट ब्रीथिंग है, आप लिख सकते हैं इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। शायद ये एपिसोड दोबारा आए ना आए, शायद आपको ये नॉलेज दोबारा मिले ना मिले, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी सी चीज है, अपने लाइफ के इवेंट सक्सेसफुल कर सकते हो आप इनहेल और एग्जिट करके। और इसके ऊपर शुरू से बहुत लंबा लिखा गया है, हमारे योगा के अंदर बहुत बारी आपको ये चीजें बताई गई हैं। हमारी बहुत सी चीजों में हमारे गुरुओं ने हमें बहुत ज्ञान दिया है इसके बारे में। हमारे मेडिटेशन की शुरुआत यहाँ से होती है। आपको पहले श्वास लेने का तरीका ठीक करना होगा। ओके, नाउ इसके ऊपर बात करते हैं। नाउ तो सबसे पहले अगर यहाँ तक आपकी ब्रीथिंग है, तो इसका मतलब आपका आकाश तक एक्टिवेटेड है। तो क्या करें इस वक्त में? उसमें सबसे अच्छा टाइम होता है मेडिटेशन करने का, स्पिरिचुअल बात करने का, स्पिरिचुअलिटी दिखाने का, और फिलॉसफी के तरीके से बात करते हैं। फास्टिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे, इस समय में कुछ ना खाइए, फास्टिंग कीजिए। ओके, आप प्रेयर कर सकते हैं, आप भगवान का नाम लिखते हैं, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। आप चैंटिंग कर सकते हैं, आप जो भी मंत्र बोलते हैं, जो भी उच्चारण करते हैं, जिस भी भगवान का नाम लिखते हैं, कोई भी आपने नाम ना लिया हो, कुछ भी किया हो, आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। दिस इज द राइट टाइम। आपका ध्यान भटकेगा नहीं, आप कनेक्ट हो जाओगे। आप चैंटिंग कर सकते हो इस टाइम में, ये बेस्ट टाइम होता है और ये ब्रीथिंग में सबसे बेस्ट होता है। ओके, नाउ क्या नहीं करना चाहिए इस वक्त में? ज्यादा अपने बिजनेस डिस्कस मत करो, ज्यादा अपना कारोबार डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेडिटेशन और शांत रहने का वक्त है। इसमें आपको अपने बिजनेस रिलेटेड बात नहीं करनी चाहिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। आप कुछ बिल्डिंग करना चाहते हो, आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हो, और अगर आपकी ब्रीथ अभी आकाश तत्व में है, तो उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दो।
उसके बारे में बात, फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, आपको वर्कआउट नहीं करना चाहिए इस वक्त के अंदर। ओके, तो क्योंकि इस वक्त में थोड़ा सा शांत बैठना इंपॉर्टेंट है, हाई एनर्जी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए इस वक्त के अंदर। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सेकंड, अगर आपकी ब्रीथिंग थोड़ी सी ज्यादा है, चिन तक है, तो आपका अग्नि तक एक्टिवेटेड है, इस वक्त में क्या करें? खाना, जैसे कि अग्नि है तो हमें पता है सबसे ज्यादा अग्नि का इस्तेमाल कहाँ होता है? खाना बनाने में और खाना पचाने में। खाना बना सकते हो आप, फायर रिलेटेड वर्क कर सकते हो आप, खा भी सकते हो आप। यहाँ पे बहुत अच्छा वक्त होता है इस ब्रीथिंग के अंदर, आप कर सकते हो। ओके, आप मटेरियलिस्टिक चीजों की बात कर सकते हो, आप आर्ट्स की बात कर सकते हो, आप कला की बात कर सकते हो, और आप स्टडी की बात कर सकते हो, पढ़ाई की बात कर सकते हो, एजुकेशन की बात कर सकते हो। नाउ यहाँ पे इस वक्त में क्योंकि आपका अग्नि तत्व एक्टिवेट है, तो क्या नहीं करना चाहिए? आपको इमोशनल नहीं होना इस वक्त के अंदर, और इमोशनल एक्टिविटी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू से ही सुना है, पढ़ा है, देखा है कि अग्नि और पानी दो अपोजिट एनर्जी है हमारे पास में। तो पानी से रिलेटेड काम नहीं करना है, आपको स्विमिंग नहीं करनी है, और आपको ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए इस वक्त में, या वाटर बेस्ड एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। रेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस वक्त में, ये अग्नि तत्व है। आप अग्रेसिव हैं इस वक्त में, आप अग्रेसिवली काम कर सकते हैं अपना, कुछ और जो भी आप सोचते हैं आप प्लानिंग कर सकते हैं इस वक्त के अंदर। ओके, तो ये कर सकते हैं, ये एक्टिविटी। तो मैं बता रहा हूं कि किस ब्रीथिंग में, किस श्वास में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। बड़ा जबरदस्त है, बड़ा मजा आएगा जब आप इसको फील करोगे। कभी ऐसे बैठे बैठे फील करो, आप आपको पता लगेगा आपकी कौन सी श्वास चल रही है, अग्नि है, जल है, वायु है, कौन सी चल रही है, और उस वक्त उसको करके देखिए, आपको बड़ा अच्छा फील होगा। आपकी थिंकिंग अलग हो जाएगी, आपके रिजल्ट्स अलग हो जाएंगे, आपके इवेंट्स के रिजल्ट अलग हो जाएंगे, जो आप सोचते हो उससे बेहतर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है एयर। अगर आपकी नेक तक है तो वायु तक इस वक्त में क्या करें? ट्रैवलिंग कर सकते हैं, यहाँ पे मस्ती कर सकते हैं आप लोग, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं आप, फोन कर सकते हैं लोगों से, एंटरटेन कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप कुछ लिखना चाहें, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों से बात कर सकते हैं, पब्लिक से बात कर सकते हैं, ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जब आपका ये एयर। और इस वक्त में आप सबसे ज्यादा डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं, आपके जो अंदर से शब्द निकलेंगे वो बहुत अच्छे और पॉजिटिव निकलेंगे। आप अपनी प्लानिंग को फास्ट कर सकते हो, जिस चीज में आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर जब ये आपकी ब्रीथिंग चल रही होगी, आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग, आप अपने बिजनेस की प्लानिंग, आप अपनी फैमिली की प्लानिंग, आप अपने बच्चों की प्लानिंग, आप उनके साथ में जो भी आप अपने घूमने फिरने की प्लानिंग, घूमने जाना है, अभी बच्चों की छुट्टियां आ रही हैं, वेकेशन की डेस्टिनेशन प्लान नहीं हो रही है, तो जब ये आपकी ब्रीथिंग चल रही होगी, आप प्लान कर सकते हो कहाँ ट्रैवल करना है, और ये ट्रैवलिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। ओके, नाउ ब्रेन स्ट्रॉमिंग टाइम होता है ये, आपका दिमाग पूरा एक्टिवेट होता है, बड़े बड़े आइडियाज आते हैं इस वक्त के अंदर। और क्या नहीं करना चाहिए इस वक्त में भी? नो इमोशनल टास्क, कोई इमोशनल टास्क नहीं होना चाहिए इस वक्त में, और मटेरियलिस्टिक बातें नहीं करनी इस वक्त में, घूमने फिरने की, मजे करने की, और स्टडी करने की, और प्लानिंग की बात कर सकते हो, मटेरियलिस्टिक बातें नहीं करनी इस वक्त में। तो ये आपकी ज्यादा उस चीजों में ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, इमोशनल बातों में ज्यादा सपोर्ट नहीं होगी, मटेरियलिस्टिक चीजों की बातों में ये ब्रीथिंग आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं करती, तो नहीं करनी है। नाउ अगर आपकी चेस्ट तक ब्रीथिंग है, तो उस वक्त में आपका पृथ्वी तत्व एक्टिवेटेड है, तो क्या करना चाहिए? पृथ्वी जैसे अर्थ हमें पता है, हमारा सीधा दिमाग जाता है, फार्मर्स के लिए बड़ा अच्छा है, हम लोग गार्डनिंग कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हम अपने घर की कंस्ट्रक्शन की बात कर सकते हैं, कुछ रेनोवेशन की बात कर सकते हैं, हम कुछ परचेज करने की बात कर सकते हैं, कुछ रियल एस्टेट की बात कर सकते हैं। इसके अंदर जब आप पृथ्वी तत्व की, तो जब आपने नया घर लेना है, कुछ रेनोवेशन कराना है, कुछ प्लानिंग कराना है, और घर से रिलेटेड कुछ भी चीज करनी है, तो आप यहाँ पे इसके बारे में बात कर सकते हैं। आप खाना बनाने की बात कर सकते हैं, खाना खाने की बात कर सकते हैं, जब ये आपकी पृथ्वी तत्व वाली। नाउ रेस्ट भी कर सकते हैं और मेडिटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ के साथ, जैसे मैंने बताया आपको, जब आप सुबह उठते हो तो आपको अपने पैरों को अर्थ पे रखना है,
आपको पता है एक चीज मैं बताता हूँ, अभी मेरे दिमाग में है कि जब हम फॉरेन ट्रेवल करते हैं तो हमें जेट लैग महसूस होता है, क्योंकि इंडिया में दिन होता है और वहां पे रात होती है। अभी हमने काफी ट्रेवल किया वर्ल्ड वाइड, तो हमें जेट लैग फील होता है। पर हमारे ग्रंथों में बताया आप दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करो, हमारे जितने भी पुराने लोग थे उन्होंने बहुत ट्रेवल किया वर्ल्ड के अंदर, उनको कभी जेट लैग नहीं हुआ। हमें क्या होता था? आपको पता है जब आप नंगे पैर धरती के ऊपर पैर रखते हैं सुबह, तो वहां की एनर्जी और आपकी बॉडी की एनर्जी एक हो जाती है। वहां का टाइम जोन और आपकी बॉडी का इनर जो टाइम जोन है एक हो जाता है। तो नंगे पैर चलने से वो आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, रीसेट हो जाती है। जैसे आपका मोबाइल ऑटोमेटिक टाइम उठा लेता है, उसी तरह से आपकी बॉडी भी वहां की एनर्जी को, उस जोन की एनर्जी को ऑटोमेटिक उठा लेती है। तो आपको इस वक्त में स्टेबल, जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आए, ऐसे बात सोचनी और करनी चाहिए। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो तो आप ये काम उस वक्त में कर सकते हो जब ये आपकी पृथ्वी तत्व वाली एयर ब्रीथिंग एक्टिवेटेड है। नाउ क्या नहीं करना चाहिए? डायनेमिक और अग्रेसिव कार्य नहीं करने चाहिए। कुछ ऐसा डायनेमिक करेंगे, कुछ ऐसा अग्रेसिव करेंगे, नहीं करना चाहिए उस टाइम में। ट्रैवल कम करो, मूवमेंट कम करो, क्योंकि जो पेड़ है, नेचर है, वो धरती के ऊपर ही रहते हैं, वो हमारे जैसे घूम फिर नहीं सकते। तो जब आपका अर्थ वाला, पृथ्वी वाला तत्व एक्टिवेट है, तो हमें ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए, हमें ज्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए, हमें बैठना चाहिए। सेल्फ एनालाइजेशन कर सकते हैं आप, मेडिटेशन कर सकते हो, ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है और अग्रेसिव चीजों से बचो। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है, जब आपकी ब्रीथिंग नाभि से नीचे हो रही है, मतलब जल तत्व एक्टिवेटेड है, तो इसका मतलब है आप क्या कर सकते हैं? आप पानी पी सकते हैं, आप बहुत सारा लिक्विड ले सकते हैं, आप एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक पी सकते हैं। आपके कोच एजुकेट करते हैं हर रोज आपको कितना पानी पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो आप जरूर सीखिए उनसे। पर आप देखिए, अगर आपका जल तत्व वाली ब्रीथिंग एक्टिवेटेड है, उस टाइम में दबा के पानी पीजिए, फ्लूइड लिक्विड जरूर लीजिए। आपके कोच बताते हैं दिन में कितने लीटर पानी पीना है, क्या करना है, वो आप ले सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल हीलिंग हो सकती है इस वक्त में, इमोशनल हेल्थ के ऊपर हम बात कर सकते हैं। अब मुझे देखो, देखिए मेरे स्क्रीन पे आधे लोगों के गिलास और कप खड़े हो गए हैं लोग ड्रिंक करना चालू हो गए अभी, तो गुड, अच्छी बात है। नाउ रिलैक्स फील कीजिए, इस वक्त में रिलैक्स करने का टाइम है। म्यूजिक सुन सकते हैं, आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए, पानी पीजिए, लिक्विड लीजिए, एक्टिव रहिए। इस वक्त में खाना ना खाइए, ना खाइए। इस वक्त में कुकिंग ना कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया वाटर और फायर दो डिफरेंट एनर्जीज हैं, तो नहीं बनाना चाहिए। अब क्या ना करें इस वक्त के अंदर? नो लॉजिकल वर्क, ज्यादा लॉजिक मत लगाओ लाइफ में। जो चीज चल रही है ठीक है, कोई ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो फायर एक्टिविटी ना कीजिए, आग से जुड़े हुए तत्वों के ऊपर ज्यादा आप काम ना कीजिए। तो जो ये जो आज आपकी मैंने आपको ब्रीथिंग के बारे में बताया, इसके ऊपर ध्यान रखना है। तो 5 तत्व कैसे काम करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं आपको इसके साथ और बोलूंगा कि जब आप अपने फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में एक चीज को जरूर ऐड कीजिए डेली, उसमें डेली वर्कआउट में, वो बोलूंगा कि सूर्य नमस्कार। ये बड़ी अच्छी चीज है, ये आपकी बॉडी को हील करने में, आपकी इंटरनल फैट को बर्न करने में, आपकी बॉडी को एक्टिवेट करने में और आपकी ब्रीथिंग को बैलेंस करने में जबरदस्त काम करता है। तो ये सूर्य नमस्कार जरूर होना चाहिए लाइफ के अंदर। ये आप रोज सुबह कर सकते हो। कैसे करना है, क्या करना है, आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल में से सीख सकते हो। तो योगा में भी अगर आप योगा करना चाहते हो तो उसमें सूर्य नमस्कार सीखिए। ये आपके हेड से लेके टो तक पूरा बॉडी को एक्टिवेट करता है, आपकी ब्रीथिंग्स को एक्टिवेट करता है और कंट्रोल भी करता है। और ये जो मैंने आपको आज पॉइंट बताया है, इसके अंदर आपको बहुत हेल्प करता है। तो आज जो मैंने सेशन अभी शुरू में किया था, तो मैंने चालू किया था एजुकेशन की फुल फॉर्म बताने के लिए, पर जैसे जैसे हमने इसको आगे लेके आए, आज मैं आपको एक फुल फॉर्म और बताना चाहता हूँ। वो धरती पे सबसे खूबसूरत वर्ड है, इससे खूबसूरत वर्ड इस धरती पे हो ही नहीं सकता। बताओ क्या? थोड़ा सा स्माइल कर दो मेरे स्क्रीन वाले लोगों। तो इस धरती का जो सबसे खूबसूरत शब्द है, और उसको उसका उसका जो फुल फॉर्म है मैं आपको जरूर बताऊंगा आज,
और सच में मजा आने वाला है आपको सुन के। और वो खूबसूरत शब्द मैं बता रहा हूँ, एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा आप में से, एक भी इस धरती पे या इस ग्रुप में, इस कम्युनिटी में, जो बोले सर इससे भी कुछ खूबसूरत है। और वो सबसे खूबसूरत वर्ड है, उसका नाम है मदर, माँ। मुझे नहीं लगता कि इससे खूबसूरत शब्द इस धरती पे, इस कायनात में भी कुछ होगा। तो मदर का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो एम से होता है मोस्ट लवेबल, सबसे प्यारी खूबसूरत चीज इस धरती की माँ है, मदर। याद आ गई मम्मी की सबको? वेरी गुड। तो माँ हमेशा यहाँ है, कहीं नहीं हो सकती, वो दूर नहीं हो सकती, कभी भी यहाँ है। मैं अपनी मदर से बहुत दूर हूँ, पर वो हमेशा मेरी ब्रीथिंग में, मेरे साथ में है। तो मैं जाता हूँ मिलने, ट्रैवल करते हैं हम लोग, और कभी कभार तो बहुत इमोशनल हो जाता है तो फोन कर लेते हैं। तो आज अपनी मदर को जरूर फोन कीजिएगा, अगर पॉसिबल है। नहीं है तो यहाँ पे है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती है ना। मदर का जो एम होता है वो मोस्ट लवेबल होता है। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइज। इस धरती पे सबसे ऑर्गेनाइज्ड कोई फीमेल है, इंसान है, जिसका सबसे ज्यादा सम्मान है चीजों को ऑर्गेनाइज करने में, आपको खाना खिलाने से लेके बड़ा करने तक, आपको एजुकेशन देने तक, वो मदर है। सबसे ऑर्गेनाइज जो है फीमेल, जो मदर है हमारी, वो है। ओके, अब फादर को थोड़ी टेंशन हो जाए नहीं यहाँ पे। ओके। टीचर है वो। आज तक इस धरती में जो सबसे बड़ा सम्मान किसी गुरु को मिला है, तो सबसे पहला गुरु आपकी मदर है। फादर सेकंड है, गुरु तीसरा है, तो सबसे पहला टीचर आपका जो है वो आपकी मदर ही है। लव, लवेबल, ऑर्गेनाइज, टीचेबल, क्या सिखाती है? बचपन में खाना खाने से लेके, चलने से लेके, इस संसार में उठने बैठने से लेके हर चीज सिखाती है। जब छोटा बच्चा खाना खाने की कोशिश करता है पहली पहली बार, तो स्पून में लेता है या हाथ से लेता है, वो नाक में डालता है, आंख में डालता है, मदर हाथ पकड़ के उसके मुंह में डालती है, सिखाती है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज है। वो अपने जैसा ऑर्गेनाइज आपको बनाने की कोशिश करती है। वो कोशिश नहीं करती है, वो सक्सेसफुल होती है, वो आपको ऑर्गेनाइज करती है, बनाती है। अगर आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी हो, आप अपनी मदर की वजह से हो। तो आज उसको थैंक यू जरूर बोलिएगा, लव यू जरूर बोलिएगा। ओके, तो टीचेबल है। एच, ऑनरेबल है। उससे ज्यादा सम्मान इस धरती पे किसी चीज का हो ही नहीं सकता, किसी चीज का नहीं हो सकता। ऑनरेबल है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है, ऑनर है। अगर उससे ऊपर आपके लाइफ में कोई ऑनरेबल है, तो मुझे नहीं लगता वो सही है। सबसे ज्यादा ऑनर, ऑनरेबल है मदर, ऑनरेबल है वो, सम्मान योग्य है। ई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। ऐसा कुछ भी नहीं है वो जो आपको सलाह ना दे सके, आपके लिए कुछ कर ना सके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जब पूरी धरती आपकी मदद करना बंद कर दे, कायनात बंद कर दे, लोग बंद कर दे, सोसाइटी बंद कर दे, तब वो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आपके सामने आ सकती है और आपकी हेल्प कर सकती है और आपको आगे लेके जा सकती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से। जब उसने बड़ी सारी अपनी सेविंग की होती है, पापा से पैसे ले लेके छुपाए होते हैं, और जब वो आपको जरूरत पड़ती है, कभी एजुकेशन के लिए, कभी जॉब के लिए, कभी ट्रेवल के लिए, कभी लाइफ में कुछ खरीदने के लिए, तो जब कोई भी हेल्प नहीं करता है आपको फाइनेंशियली, तो मदर अपने वो डब्बे में से पैसे निकाल कर आती है, ये ले बेटा आज बुक ले लेना, ये ले बेटा आज बाइक ले लेना, ये ले बेटा आज लैपटॉप ले लेना, ये ले बेटा। और वो जो मदर के दिए हुए पैसे ना, उसमें जो बरकत होती है ना, इस धरती में किसी काम की, जॉब में, प्रोफेशन में, और जो आप पैसे कमाते हो उसमें ऐसी बरकत नहीं है जो आपकी माँ के हाथों से मिले पैसों में बरकत है, क्योंकि वो आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बिलीवर है और सोचती है और ट्रीट करती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और आर से है रिमार्केबल। ऐसा आपकी लाइफ में कोई और हो नहीं सकता, रिमार्केबल है। तो ये जबरदस्त फुल फॉर्म है, रिमार्केबल है। तो आज आपको हो सके तो आज आप इस ग्रुप में जब ये सेशन खत्म करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो आप अपने भगवान का नाम लिखते ना, आज अपनी मदर का नाम लिखिएगा। सच में मजा आ जाएगा। हम देखेंगे कितने लोग अपनी मदर से प्यार करते हैं, और अपने भगवान के साथ में उनको लिखिए, जो भी लिखते हैं, वाहेगुरु जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय लिखते हैं, जय माता लिखते हैं, जय श्री कृष्ण लिखते हैं, राधे राधे लिखते हैं, अल्लाह लिखते हैं, जीसस लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, आप अपनी मदर का नाम लिखिएगा, हमें बड़ा मजा आएगा और हमें बहुत अच्छा लगेगा। और सोचो आपकी मदर का नाम ये 6000 लोग देखेंगे आज, और कितना अच्छा ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है।
तो आज हमने जो बात की है वो हमने बात की है आपकी इनर सेल्फ एक्टिवेशन के बारे में। सूर्य नमस्कार करना चाहिए, आपको ब्रीथिंग पे ध्यान देना चाहिए और आप कैसे मेडिटेशन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत जल्दी हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ एक फिजिकल इवेंट करने वाला हूँ और उसमें आप मुझे 1 to 1 मिल पाएंगे और हम आपको बताएंगे लाइफ में छोटी से लेके बड़ी चीज कैसे अपने इवेंट जो आपकी लाइफ के इवेंट फिक्स है उसको कैसे सक्सेसफुल कर सकते हो। तो इसके ऊपर लगातार बात करते रहेंगे और बहुत सारे सेशन आएंगे कॉस्मिक के और हम उसके अंदर आपको बताते रहेंगे आप स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ना है। ये छोटी छोटी चीजें लाइफ की आप सीखते रहिए, करते रहिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो हमारे जो सीनियर कोचेस है वो लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपकी हेल्प करते रहेंगे और आपको आगे लेके जाते रहेंगे। आप उनके साथ जुड़े रहिए, उनकी बात मानते रहिए, उनकी हेल्प लेते रहिए और इस कम्युनिटी को बड़ा करते रहिए। जो लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं उनको इस कम्युनिटी के साथ जोड़िए और उनको भी यहाँ पे आके एजुकेशन मिल सकता है। तो आज का ये सेशन अभी यहीं खत्म करेंगे। एक मैसेज और आ रहा है, ओके। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम उसके ऊपर लेटर ऑन बात करते रहेंगे। आप जो कुछ भी सीखना या बात करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, आप अपने सीनियर कोच को मैसेज कीजिए कि सर हमें इस टॉपिक पे नॉलेज चाहिए, हम इस टॉपिक का ज्ञान चाहते हैं। अगली बार हम उस टॉपिक को जरूर कवर करेंगे। तो आज अभी यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। फटाफट से अपनी मदर का नाम लिखिए और अपने गुरु का, अपने भगवान का नाम लिखिए, थैंक यू बोलिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो ओवर टू नितेश जी, थैंक यू वेरी मच, आवर सीनियर कोचेस। थैंक यू नितेश जी, थैंक यू वेरी मच। शुंभ महाभवतर्पित भूत पिशाच आखिरी में तो क्लोजिंग बहुत जबरदस्त, मदर और माँ के नाम पे सब लोग इमोशनल हो चुके हैं। सब अपनी मदर का नाम भगवान के नाम के साथ जोड़ जोड़ के लिख रहे हैं और सबकी मदर के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत रिस्पेक्ट और थैंक यू सो मच सैम सर। आज तो बहुत जबरदस्त मजा ही आ गया। पहले एजुकेशन, शिक्षा का पूरा आपने फुल फॉर्म और महत्व बताया और जो आपने दो छोटी चीज बताई ना सर, मैं देख रहा था आप बोल रहे थे श्वास यहाँ से लेनी चाहिए या यहाँ से ले रहे हैं, तो एवरीवन वाज दे वर एक्सपीरियंसिंग कि सब हाथ लगा के देख रहे थे कि श्वास यहाँ से आ रही है कि यहाँ से आ रही है कि यहाँ से आ रही है और सब नोट बना रहे थे कि जब श्वास कहाँ से आ रही है तो उस समय क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। एंड इंपॉर्टेंटली सर आपने बताया कि पैर धरती पे रखने चाहिए। कई लोग मैं देख रहा था अभी तुरंत पैर नंगे करके धरती पे पैर रखना शुरू भी कर दिया था उन्होंने। तो बहुत ही प्रैक्टिकल एजुकेशन, प्रैक्टिकल और बहुत डिफरेंट है। पहली बार ही हमने सबने सुना और देखा कि अलग अलग तत्वों पे एक्टिविटी लेवल जो होता है ब्रीथिंग का अलग अलग होता है, उस समय क्या करना है क्या नहीं करना है। वेरी यूजफुल एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू मीट यू सर। हमारी किस्मत अच्छी कि हम आपसे मिलने ही वाले हैं और ये मैं तो इंतजार कर रहा हूँ 10 मई और 11 मई का। आज 5 मई तो हो ही चुकी है, पर ये कमिंग सैटरडे और कमिंग संडे 2 दिन तो हम आपके साथ ही हैं और ये सारे 6000 लोग आपके साथ आने वाले हैं। सब लोग मिलने आ रहे हैं आपको और आई नो रिकमेंड एवरीवन कि आप सब लोग जो है, सर जहाँ रहते हैं लुधियाना में रहते हैं, तो सर हम सब लुधियाना में आ रहे हैं 10 मई और 11 मई को आपसे मिलने के लिए और वहां पे तो फिजिकली ज्ञान लेंगे आपसे। अभी तो वर्चुअली लेने में इतना अच्छा महसूस हो रहा है, इतना मजा आ रहा है। तो जब फिजिकली सैम सर से मिलेंगे हम सब लोग वहां पे 10-11 मई को लुधियाना में शनिवार रविवार को, तो और जबरदस्त एजुकेशन सर आपसे लेंगे वहां पे हम और वहां तो आप दोनों दिन हमको बहुत सारी एजुकेशन देने वाले हो। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर अमेजिंग कॉस्मिक सेशन। और मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग जो है अनम्यूट करके सैम सर को थैंक यू बोलेंगे। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ और आप अपना Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you so much. My coach. अनुराग संकरण क्षण स्फुरदं कटके कनक पिशंग पृषत्
तो वंस अगेन थैंक यू सो मच सैम सर फॉर ऑल योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, नॉलेज, और ये आपकी स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल जो नॉलेज हमको मिल रही है, इससे हमारे सबके जीवन में बहुत जबरदस्त पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। इस कम्युनिटी का हर व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर पा रहा है, हैप्पीनेस और सक्सेस ले पा रहा है, बिकॉज ऑफ योर सिस्टम एंड बिकॉज ऑफ योर नॉलेज एंड विजडम। तो वंस अगेन वी ऑल गिव बिग ग्रेटिट्यूड टू आवर गुरुजी सैम सर, और थैंक यू सो मच सैम सर। और हम मिलते हैं 10-11 मई को, और हम सब लोग रेडी हैं, एक्साइटेड है, आप लोग सब आ रहे हैं 10-11 मई को लुधियाना, 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 लुधियाना। वेरी गुड, वेल डन। तो थैंक यू सो मच सैम सर, और एक बार वंस अगेन गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। शंकर सद्भट शृंग हता भटके